आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं, आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कटरा दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर किया रवाना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस सौगात के लिए मरकजी हुकूमत का किया शुक्रिया अदा। डीजीपी ने कहा 2023 में दहशतगर्दी वाक़ात में 67% दर्ज की गई है कमी। कहा 2023 में कई बड़ी तकरीबात जम्मू कश्मीर में हुई है मुनक़िद। बीजेपी के तमाम मोर्चों की आज त्रिकुटा नगर में हुई मीटिंग मुनक़िद। आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली की गई तय। महबूबा मुफ्ती को नहीं दी गई टोपी पीर गांव जाने की इजाजत। फारूक अब्दुल्ला ने मुतासरा अफराद के लवाहिकीन से की मुलाकात। और श्रीनगर शहर में बलिदान स्तंभ और बलिदान चौकर की तामीर का काम आइंदा बरस होगा मुकम्मल। वजीर दाखिला ने गुज़श्ता बरस रखा था संगे बुनियाद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा किया है और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है, जिसमें दिल्ली से कटरा के दरमियान दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। कटरा में बाकायदा तौर पर इस ट्रेन का आगाज हुआ है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान अपने खिताब में मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट जारी हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर की तरक्की पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। सबसे पहले तो हम सबको और कटरा वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। नए साल के आगमन पर ये जो तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है, शायद हमें इसका महत्व उस समय महसूस हो जब हम ये स्मरण करें कि सन 2019 में जब पहली बार भारतवासियों ने वंदे भारत नाम सुना, उससे पहले हमें इसका मालूम ना था, तो कटरा वो शहर था, कटरा वैष्णो देवी वो दूसरा स्टेशन था देश में जहां हमें वंदे भारत का उपहार मिला। पहली वंदे भारत वाराणसी और दूसरी कटरा। और आज कटरा वैष्णो देवी स्टेशन वो दूसरा स्टेशन है जिसे दूसरी बार वंदे भारत मिल रहा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने पहले दिन से ही इस क्षेत्र की, इस इलाके की चिंता भी की है और विशेष इसको ध्यान भी दिया। यदि आप स्मरण करें तो प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था कि देश के वो हिस्से, वो इलाके, वो क्षेत्र जो शायद कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए या शायद उनको वो तवज्जो हासिल ना हुई पिछली सरकारों द्वारा जिसके वो हकदार थे, हमारी सरकार का ये फर्ज रहेगा, दायित्व रहेगा कि उनको विकसित करके दूसरे क्षेत्रों के बराबर लाके देखना। और उनके मन में था जम्मू कश्मीर, मन में था पूर्वोत्तर। आज उसी पूर्वोत्तर की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है एज मोदीज डेवलपमेंट मॉडल। और जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास रेल नेटवर्क का एक नमूना बन करके उभरा है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस सौगात के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। आज पूरे देश में जिन 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रवाना करेंगे, उसमें से एक वंदे भारत ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली मार्ग को समर्पित है। जम्मू कश्मीर के लिए ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात है और मुझे लगता है कि इस यूनियन टेरिटरी को भारतवर्ष का विकास इंजन बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का भी एक उदाहरण है। मैं समझता हूं किसी भी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा समन्वित विकास में नई गति प्रदान करता है। अगस्त 2019 के पश्चात कनेक्टिविटी की सुविधाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच भौतिक दूरी काफी कम हुई है। अक्टूबर 2019 में कटरा और दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हुई थी
माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए वो एक विशेष और अनुपम उपहार था। इस वर्ष अभी तक लगभग 94 लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से माता के दर्शन के लिए आ चुके हैं। इस दौरान आज जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी एक तकरीब मुनक्किद हुई है। यहाँ रुकने पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा और साबका वजीर आला कविंद्र गुप्ता खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली से कटरा के दरमियान चलने वाली पहली वंदे भारत रेलगाड़ी काफी कामयाब रही है और यही वजह है कि उन्होंने वजीर आजम और मरकजी रेल वजीर से यहाँ एक मजीद वंदे भारत रेल शुरू करने की अपील की थी, जिसका बिल आखिर आज ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। वाज़ेह रहे कि कटरा मुल्क का वाहिद कस्बा है जिसे गुज़श्ता 5 सालों में दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली है। हम बुलंदी पर आए, तरक्की के सारे मयारों से आगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यो रवैया जम्मू कश्मीर के प्रति हमेशा सकारात्मक रहा है और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नहीं अनेक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है वो दिए हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए एक और बड़ा तोहफा जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ हुई तो पहली काशी के लिए थी और दूसरी कटरा वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के लिए थी। तो आज जो है उससे दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री उसका इनागुरेशन कर रहे हैं, उसे हरी झंडी दे रहे हैं, जो कि कटरा से चलकर दिल्ली तक जाएगी और जम्मू में उसका ठहराव रहेगा। पहली जो वंदे भारत है वो बहुत ही कामयाब रही है, थोड़ा समय लेती है, सुविधाएं सारी हैं और यात्रु हों चाहे व्यावसायिक लोग हों वो खुश रहते हैं कि भाई वंदे भारत का सफ़र जो है वो आसानी से कट जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि पिछले दिनों पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी बतौर सांसद अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए ये केंद्र सरकार नरेंद्र भाई रेलवे मंत्री जी से हमने प्रार्थना की थी कि एक जो वंदे भारत है बहुत ही कामयाब है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर सवेन की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में साल 2023 में मुख्तलिफ बड़ी तकरीबात मुनक्किद हुई है और यहाँ श्री अमरनाथ यात्रा की रिकॉर्ड तादाद रही है और यहाँ 8 बरस के बाद मुहर्रम का ताज़ियत भी निकाला गया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि कश्मीर में हालात मामूल पर है। उन्होंने कहा है कि 2022 में 113 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था, मगर इस साल ये ग्राफ कम हुआ है। साथ ही 2022 के मुकाबले में 2023 में आम शहरियों की भी हलाकतें काफी कम हुई हैं। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी वाक़ात में 67% कमी दर्ज की गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि मौजूदा वक्त में मकामी दहशतगर्दों की तादाद 31 के करीब है। इस नजरिए से पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जाने बचाई नहीं जितनी जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों न हो, अपने लड़कों की क्यों न हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में, इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63%। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था, अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए। 34 साल के बाद जो 8वीं मुहर्रम होता है दिन, उसकी प्रोसेसर हमने ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए
जिसमें हमारे जोशिया ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनकी रिलीजियस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए। 40,000 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ये करीब 6-7 घंटे तक चला। मैं ये भी कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी J&K पुलिस ने, बाकी CAPF के सहायता से, खासकर CRPF की सहायता से, और बाकी CFDs में शामिल थे, उसको भी कंडक्ट किया विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। बीजेपी के त्रिकुटा नगर में वाक़ा दफ्तर में आज पार्टी यूटी सदर रविंद्र रैना की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें तमाम मोर्चों के सरबराहान और पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है और जम्मू कश्मीर में पार्टी से जुड़े मुख्तलिफ मामलों पर गौर-व-खोज किया गया है। ज़रा अबलाग से बात करते हुए साबका नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि इस इजलास में आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाई गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में एक बड़ी जमात उभर कर सामने आएगी। वंदे मातरम, सलाम मलयज शीतलाम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, कर विमुख से जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, भाषा प्रांत गढ़ा है कोई कर बड़े चलो, गढ़ा हो जिसमें संग कंगरे चलो, संग कंगरे चलो। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद ये प्रावधान रहता है कि एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद इसी प्रकार से जिला, हमारे प्रदेश, जिला और मंडलों की बैठकें होती हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर आज बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी ऑफिस बेयर्स, सीनियर नेता, कोर ग्रुप के लोग, हमारे सभी मोर्चाज को यहाँ पर बुलाया गया है। आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए हमारी रणनीति भी बनेगी और मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही बूथ स्तर पर काम कर रहा है और जल्द ही जब इलेक्शन आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जिला पुंछ का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने बफलियाज के टोपी पीर गांव में हालिया दिनों में हुई आम शहरियों की हलाकत के बाद उनके अहले खाना से पैदल चलकर मिलने की कोशिश की, मगर उन्हें इंतजामिया ने आगे जाने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान हालांकि पार्टी रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया है कि बाकी तमाम रहनुमाओं को इस इलाके का दौरा करने की इजाजत दी जा रही है, मगर महबूबा मुफ्ती को ही महज रोका जा रहा है। अंदर रहने के लिए रास्ता बंद नहीं है और किसी जमात के लिए रास्ता बंद नहीं है, महबूबा मुफ्ती के लिए रास्ता बंद है। ये ड्रामा नहीं चलेगा। आप बेगुनाह लोगों को किलिंग करते रहोगे, मारते रहोगे। हमने क्या करना है, ताज़ियत करनी है बिल्कुल उनके दुख में। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिला पुंछ के बफलियाज इलाके का एक दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने टोपी पीर गांव में हालिया वाक़े में जाम भाग हुए अफराद के लवाहिकीन के साथ मुलाकात कर उनसे इजहार ताज़ियत की है। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से की गई यकीन दहानी के मुताबिक मुतासरा अफराद से इंसाफ होगा। ईमानदारी से आजाद, गोलियों से आजाद, कहाँ चोट आई? Sir, he is badly injured, sir.
छोड़ो, आप नंगा नहीं करो बेचारे। प्लीज, किसने मारा? आर्मी नहीं मारा। क्या पूछा आपसे? यही पूछ रहे थे, आपने खाना खिलाया उनको? हाँ, यही बात। अल्लाह शफा बख्शे। सर गरीब आदमी, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमें इस मुश्किल से निजात दे। एक उधमपुर के अस्पताल में होगा और दूसरा मैंने सुना है वो राजौरी में, बहुत सीरियस है। अफसोस है कि हमारे वतन में हमारी फौज बेगुनाहों को मारती है। राजनाथ सिंह जी भी आए थे, जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी इस बात का कहा कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, उन पे एक्शन लिया करते हैं कि उन पे एक्शन लिया जाएगा और ये दुर्घटना फिर से नहीं होगी। डॉक्टर साहब देखिए, बेगुनाह लोग, मैं आपसे सबसे कहता हूँ, अगर आतंकवादी आता है कैसे आया, कहाँ से आया, मत करो यार बात मत, कहाँ से आया, क्यों आया? अगर वो आपके घर में या मेरे घर में आ जाएगा और मुझे बंदूक दिखाएगा, क्या मैं खाना नहीं खिलाऊंगा? तो क्या करेंगे? उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप उनको मार मार के उनकी टांगे तोड़ देते हैं, उनके सरों पे मारते हैं, खून बहाते हैं। 3 को तो मार डाला। बताइए, इसे क्या हम अपना मुल्क मजबूत कर रहे हैं? जिन लोगों ने आतंकवाद का कभी साथ नहीं दिया, कभी आतंकवाद के साथ रहे नहीं, उनके खिलाफ बात की है, जब उन्हीं पे ऐसी चीज हो उनका ईमान भी बदल जाता है। ये मुल्क के लिए खतरे की बात है। मुझे याद आता है इस वक्त एक मेजर लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो बड़े ओहदे पर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी, हम कोई भी जंग जीत नहीं सकते। ये बात याद रखिए, अवाम है तब जंग जीत सकते हो, अवाम नहीं है तो जंग नहीं जीत सकते। इसलिए अवाम से हमदर्दी कीजिए, अवाम से मोहब्बत कीजिए, अवाम के लिए बेहतर रास्ते बनाइए। ये चीज़ जो है, इसने सब लोगों को, सारी रियासत के लोगों को नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के और मुल्क दुनिया के लोगों को एक धक्का दिया है कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग नहीं हैं आतंकवाद के साथ, कभी रहे नहीं हैं, कुर्बानियां दी हैं आतंकवाद के खिलाफ, मगर वो आ रहा है, उनको रोका नहीं जाता, पूरे ट्रेंड है। और हमारे अफसरों को, हमारे पुलिस के अफसरों को गोली मार रहे, शिकार कर रहे हैं। आपने वैली के अंतिम किया है। मैं जब से इसको देख रहा हूँ 89 से, मैंने इसका हर वक्त कंडेम किया है। इससे कभी किसी का हल नहीं निकल सकता, गोलियों से कभी हल नहीं निकलता, बातचीत से हल निकलता है। डॉक्टर साहब, टाइम एंड डायलॉग विल हैव टू टेक प्लेस। खुद वजीर आजम ने क्या कहा, लड़ाई का दौर खत्म हो गया, अब बातचीत का दौर है। बातचीत का दौर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं हुए। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के सीईओ अतर आमिर खान ने आज कहा है कि श्रीनगर शहर के क्लब में एक बलिदान स्तंभ और एक बलिदान चक्र के तामीराती काम के अगले साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। बलिदान चक्र के मरकज में तामीर किए जाने वाला बलिदान स्तंभ जमीनी सतह से तकरीबन 12 मीटर ऊंचाई का एक सतून होगा, जो कि एक मरकजी सर्कुलर वॉक वे के साथ तकरीबन 950 मुरबा फीट के रकबे पर फैला हुआ है। मुजस्समा साजी, कैंडल टावर, एक मेहराब नमा सर्कुलर दीवार और बहादुरों के नामों का जिक्र करने के लिए तख्ती की दीवार भी होगी। इन ढांचों का मकाम श्रीनगर का प्रताप पार्क होगा। याद है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता साल अपने श्रीनगर दौरे के दौरान इसका संग बुनियाद रखा था। कभी कंस्ट्रक्शन कोई बन रही है तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। बलिदान स्तंभ वहाँ बनाया जा रहा है। बेसिकली इट्स अ मेमोरियल इन द ऑनर ऑफ
those who have laid their lives in the for the nation, उन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, उन सब की याद में, उन सब की स्मृति में ये बलिदान स्तंभ वहाँ पे बनाया जा रहा है। और अगले रफली अराउंड 3.5 months में हमारा टारगेट है वी शुड बी कंप्लीट। सर काफ़ी उसका जो मेन हमारा फाउंडेशन का काम है दैट इज़ कंप्लीट। अब इस समय जो हमारे कॉलम्स हैं, क्योंकि इसका एक कॉलोनेड स्ट्रक्चर है, जब आपने डिज़ाइन में भी देखा होगा उस समय उस पर काम चल रहा है। और जो मेन स्तंभ है उस मेन स्तंभ पे भी काम जो है शुरू हो गया है। कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीनों में कंप्लीट हो, सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस, क्योंकि अब ठंड और स्नो भी है। वेल बिफोर मार्च अप्रैल दिस विल बी कंप्लीट। इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो सपूत हैं, जो जिन लोगों ने हमारे देश के लिए जान की कुर्बानी दी है, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये बलिदान स्तंभ बनाया जा रहा है। इसमें जो हमारी साइड की जो कॉलोनेड पोर्शन है उसमें प्रॉपर जगह भी रखी गई है जहाँ पे नाम भी दर्ज होंगे। So this is in the memory of all those who have laid their lives in the service of this nation. जिला सरपंच एसोसिएशन पुंछ ने चंद रोज कबल ब्लॉक बफलियाज के गांव टोपी पीर में पेश आए वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और इस वाक़े में जख्मी हुए अफराद से मुलाकात की और उनकी अयादत के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट का दौरा किया है। जिला सदर सरपंच एसोसिएशन बफलियाज सिकंदर नूरानी ने इस वाक़े की मुनसिफाना जांच का मुतालबा किया है। फ्लैश पोस्ट पर तो सच ये जो अभी आप हॉस्पिटल में अंदर हो तो कैसा इलाज वगैरह आपको ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन पुंछ सिकंदर नूरानी अपनी पूरी दूसरे लोगों के जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट मेरे हैं या दूसरे सरपंची हजरात, आज हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट का यहाँ पर मायना किया। और यहाँ पर जो पिछले दिनों में एक बड़ा हादसा टोपी जो गांव है बफलियाज का वहां पर हुआ, तो उसमें जो लोग जख्मी थे उनकी इयादत के लिए आए सरपंच जो है यहाँ पर पहुंची और हमने पूरा यहाँ पर देखा। और अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर जख्मी लोग हैं इनकी सेहतयाबी हो जाए। और तमाम हमने बीएमओ सुरनकोट को और ये तमाम डॉक्टर्स को हमने ये कहा है कि फौरी तौर पर इनका इलाज और मुआवजा किया जाए। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम इंशाल्लाह सिविल सोसाइटी की PRIs भी मदद करेंगे इनकी। हम लोग आराम से जो है वो सांसें लेते हैं, अपने घर में आराम से सोते हैं, जो बॉर्डरों की देखभाल करते हैं, जो मुल्क की देखभाल करते हैं। मैं उनके जितने भी परिवार के लोग हैं जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ तहे दिल से और दिल से खड़े हैं और उनके दुख में जो है वो शामिल है। उसके साथ साथ यहाँ पे उसके बाद जो एक एपिसोड हुआ है, हमारे 3 लोगों को टोपा के जो 3 लोग थे उनको जो है वो मारा गया और उनको मार मार के मैं ये समझता हूँ कि उनको भी शहीद कर दिया गया। और उसी सिलसिले के साथ आज हम यहाँ सुरनकोट STH हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पे कम से कम 15 आदमी जो हैं वो भी जो है तशद्दुद का शिकार हैं। 8 आदमी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ रजौरी हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कुछ सुरनकोट हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कुछ पुंछ, 1 आदमी हमारा जो है वो उधमपुर हॉस्पिटल में दाखिल है। उनको जो है बेल्ट फोर्स की तरफ से जो है पिटा गया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मैदान मोहल्ला गुंड परंग इलाके के बसनीकों ने PDD सुंबल की जानिब से इलाके में बिजली की अपनी मांग को पूरा करने में नाकामी पर नाराजगी का इजहार किया है। इलाके के बसनीकों का कहना था कि बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं और बाज़ जगहों पर बिजली के तारें भी लगा दी गई हैं, लेकिन पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है, जिससे हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। अब मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मुदाखलत कर इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बशीर अहमद खान रोजान गोंडी प्रंग सरंगपुरा मोदा माला आज तान गए 2021 पे लग बिजली दफ्तर ये बिजली महकमन पोल 2021 पे वनिस तान कहीं कार्रवाई गसान 2023 मकलियाव तो 2024 चाव तो वनिस तान कहीं कार्रवाई गसान एक्जन सबस गसान AEE सबस गसान तम वन काल सुबह यपर 3 किलोमीटर लगभग ट्रांसफार्म ये पे दूर सैनिस महलस मज पावर वादा ट्रांसफार्मस 3 फेज दिना 2 फेज चलान 1 फेज टोटल बिहित यानी कि सैनिस महलस कहीं गुजारिश ये सन मसल गई हल ग मान तरफ मुबारक योर यनस मुश्किलात गोंडी प्रांग मैदान महलस मन पत्मो 4 वरियों पे तार इथे कन पोल न पावर न कह चीज न जबरदस्त मुश्किलात
पावरच कहें हस्पताल मुश्किलात बेमार गसान ये पावर कहें 50-50 सास लुकन बकाया फीस तो फीस दिवान पावर न कुन इसलिए बहस ब्लॉक प्रेसिडेंट अर्ज करान कि यमन गस फौरन यम कामि गसन हल ताजा बान ये आब कह पावर शुर पार बच्चे शाम ग पावर ज यूर फीस पे भरन पे शमा जलान शुर पार आब बे पावर। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आज श्रीनगर में एक सालाना जनरल मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसकी सदारत चैम्बर के सदर जावेद टिंगा ने की है। इस मीटिंग में सालाना रिपोर्ट पर गौर-व-खोज किया गया है और दीगर मामलात पर भी बहस मुबस्सा किया गया है। इस दौरान जानकारी दी गई कि चैम्बर की नई इमारत आइंदा बरस अप्रैल माह तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस मीटिंग में SMC के कमिश्नर अतर आमिर खान मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जगह पे हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई थी, तो फाइनली आज वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एनुअल रिपोर्ट क्या है आपका कि क्या अभी लॉस में या हम इकोनॉमी हमारी ऊपर है? नहीं देखिए, हमारा एनुअल रिपोर्ट है वी आर ट्राइंग कोशिश। जैसे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सारी मुश्किलात थी, उसके अंदर जैसे OTS में बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, सरफेसी एक्ट उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हो गए उसको रोकने में, और स्कीम में अंदर जो राइडर था वो हमने आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ LG साहब वो हट गया, और हमारी कोशिश है कि इसको हम अप लिमिट ले जाएं ताकि अगर बारोवर कोई तैयार है, ही इज़ रेडी टू पे, उसको एक जेन्युइन मौका मिलना चाहिए। तो उसकी काम भी हो रहा है एंड आई एम श्योर 1-2 महीने के अंदर अंदर वो स्कीम भी आ जाएगी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन आपकी बिल्डिंग थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? से चैम्बर 3 साल हमारे जो कोविड के थे वो लिटिगेशन के, उसके अंदर कुछ खास काम बिल्कुल नहीं हो पाए, और हमारी अब कोशिश है हम अपने मेंबरों से जैसे वी आर आस्किंग फॉर द मनी और लोग आ रहे हैं, तो आई एम श्योर फ्रॉम अप्रैल वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर अगर देखा जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए थे, उनके लिए क्या कर रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स? उनके लिए जैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, पर्टिकुलरली IT सेक्टर के, उनको हम इस यानी 17 और 19 जनवरी को एक बड़ी बहुत एग्जीबिशन आ रही है IT सेक्टर में, उनको हम वहाँ पर मौका दे रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वहाँ पर उनके लिए दस्तयाब कर दें, तो वो अपने प्रोडक्ट वहाँ रखेंगे। या इंडस्ट्री में हम हमेशा हमारी कोशिश है कि यहाँ पर इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर आए, वो यहाँ पर उनको फ्लोरिशन करे, जहाँ जहाँ भी दिक्कत आती है वो हम कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है इकोनॉमी यहाँ की उठ जाए। भारतीय फौज मुआशरे की बेहतरी और अवाम की बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। जिला पुंछ के नंदियाली मरहोट के पसमानदा इलाके में बुनियादी सेहत और हिफ्ज़ान सेहत के लिए बुनियादी ढांचे का फुकदान है। इसी तनाजुर में इस गांव के लोगों के लिए एक मेडिकल और डेंटल कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें 150 से ज़ायद मकामी लोगों की सेहत की जाँच की गई और उन्हें सेहतमंद रहने के अहम मशवरे भी दिए गए। साथ ही लोगों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। मकामी लोगों ने इस कैंप के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया है। आपकी जो समस्या है जी, वो डॉक्टर साहब को बताना उधर, वो आपको चेक करेंगे, उसके बाद दवाई लिखेंगे, फिर इधर से जो दवाई होगा आपको मिल जाएगी। चलो ठीक है, ठीक है। उसको सांस लीजिए। सर मेरा नाम है नियाज अहमद भट्टी, सरपंच हल्का पंचायत मढ़ौट लोअर लेफ्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंडियाली में, जहाँ पर हमारी फौज 16 ने मेडिकल कैंप रखा है। ये आवाम के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूर दराज एरिया है, यहाँ लोग बुज़ुर्गों को सुरनकोट या पुंछ राजौरी जम्मू में उठाकर ले जाना पड़ता है। वो फैसिलिटी फौज ने हमें यहाँ प्रोवाइड कराई है। ECG वगैरह टेस्ट भी हो रहे हैं और लोगों को अच्छी तरह से चेकअप किया जा रहा है और फ्री में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। मैं यहाँ मरोड़ का रहने वाला हूँ। आज यहाँ फौज की तरफ से मेडिकल कैंप लगा है, तो पहले हमको यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था, यहाँ से सुरनकोट पुंछ या राजौरी जाना पड़ता था जम्मू तक। तो आज रोड, पहले रोड भी नहीं थी, यहाँ की हालत बहुत खस्ता थी। अभी रोड की वजह से यहाँ क्या है कि थोड़ी सहूलत हो गई है।
और फौज का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस फौज का शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं दवाई फ्री मिली आज। हाँ, यहाँ मरोड़ का रहने वाले हम, और दूर दराज एरिया है यहाँ। पहले भी फौज ने कैंप लगाया, आज भी लगाया। हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। तो पहले रोड नहीं थी, रोड आ गया। सबसे मेन बात रोड होती है, रोड आ गया तो सब यहाँ सहूलियात भी हो रही है। अच्छा देखते हैं, मेडिकल कैंप लगाया, फौज आई, हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। मौजूदा वक्त में थोक मंडियों में प्याज की कीमतें मुस्तहकम है और इसे 20 से 25 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। वहीं मौजूदा इलाकों में दुकानदार इसे 35 से 40 रुपए के फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं, जिससे अवाम में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि प्याज के निर्खों पर खसूसी नजर रखी जाए और इसके लिए खसूसी टीम तश्कील दी जाए ताकि इस पर नजर रखी जा सके और कालाबाजारी करने वालों पर लगाम कसी जा सके। वहीं थोक व्यापारियों के मुताबिक हुकूमत की बरवक्त मदाखलत से प्याज की कीमतों को काबू में किया गया है और प्याज की कीमतें वरना 100 रुपए से ज्यादा तजावज करने की उम्मीदें थी। तो अपना मन मर्जी का रेट लाते हैं, कोई 40 लाता पाया, कोई 35 लाता पाया, कोई 36 लाता पाया। तो जनाब गौरमेंट अगे वही मेहरबानी है कि ऐसी टीम घलो जी इन्हों का पता करे आन के, तो रेट जरा घट होए, जिमीदार भी बेचारा खुश रहे। मंडी में रेट घट है? मंडी च महाराज 20 रुपये 22 रुपये रेट है। पिंडा च महाराज 40 रुपये देंदे पे ने, अद्धो अद्ध कमाते पे ने। प्याज का रेट जो इस साल 100 रुपये से ऊपर जाना था, मगर सेंट्रल सरकार की वजह से रेट जो है वो कम ही रहे। और पहले क्राइसिस इसलिए था कि अनसीजनल बारिशें हुई, क्रॉपें जो ख़राब होगी, जो लगाई थी ज़मींदारों ने, तो उसकी वजह से रेट जो है प्याज के बढ़े थे। उसके बाद सरकार ने इंपोर्ट किया, सेंट्रल सरकार ने, तो रेट प्याज के जो एक जगह रुक गए। अभी नई फसलें निकली हैं, रेट जो है धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अगर प्याज बाहर से नहीं मंगवाते, इंपोर्ट नहीं होता, तो प्याज जो है 100 रुपये किलो से ऊपर चला जाता। अभी भी प्याज जो है कि सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई हुई है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इसलिए प्याज के दाम बहुत कम है। क्या मंडी में क्या दाम है और बाजार? मंडी के अंदर प्याज का दाम है आज 20 से लेके 25 रुपये किलो तक, जो बढ़िया प्याज है सुपर। तो मार्केट में रिटेल में होना चाहिए 30 से 35 रुपये किलो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे कोई ऊपर बेचता है वो कानूनन जुर्मदार होगा, उसके ऊपर सरकार कोई भी एक्शन ले सकती है। रिटेल वालों को भी ये समझना चाहिए कि मंडी से कोई भी आइटम जो लेते हैं उसके ऊपर वो 40% बढ़ा के मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर मत जाए, चाहे उसमें फ्रूट हो, चाहे सब्जी हो, चाहे आलू प्याज। क्या लगता है अभी प्याज के दाम बढ़ सकते हैं आगे? नहीं, अभी ऐसे लगता है कि पूरे साल इस साल प्याज के दाम जो हैं वो एक स्टेबल रहेंगे। सरकार के पास बहुत सारी एजेंसी हैं, नाफेड है, और भी 2-3 एजेंसी हैं। सरकार खुद का स्टॉक करके और देश के अंदर प्याज को महंगाई की सतह पे नहीं जाने देते, और सरकार की पूरी नज़र रहती है कि जो लोग स्टॉकिस्ट हैं, ब्लैक मेलर हैं। जय श्री राम ट्रस्ट जम्मू कश्मीर भारत की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें साहल जी महाराज ने कटरा माता वैष्णो देवी की आरती में हिस्सा लेने वालों से 5100 रुपए की पर्ची हासिल करने के मामले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि इस रस्म को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अमल किसी दूसरे मंदिरों में नहीं है। जय श्री राम हिंदुस्तान। आज की प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय था वह ये था कि माँ भगवती के द्वार में श्री माता वैष्णो देवी कटरा में पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु आते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन वहाँ पर 5100 की पर्ची कटवाई जाती है माँ के दर्शन के लिए। ऐसा क्यों? सनातनियों के मंदिरों में ही ऐसा क्यों होता है कि पर्ची कटवा के फिर आप माँ के दर्शन करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भक्त श्रद्धालु लाइन में लगे हैं, जिसका नंबर आरती के समय वहाँ पर आ जाए, उस समय वही आरती में बैठे, ना कि पर्ची कटवा के उसे आरती में बिठाया जाए और फिर वो वीआईपी दर्शन करे। ये प्रथा जो है वो बंद की जानी चाहिए। एलजी साहब से हमारा निवेदन है और केंद्र सरकार से भी कि ये कार्य जो है, जो किया जा रहा है, ये गतिविधियाँ पैसे लेकर के आरती में बिठाना, ये बंद होना चाहिए। किसी और मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नहीं होने देंगे। वो लोग आवाज़ उठाते हैं और मर मिटने को तैयार होते हैं, लेकिन हम भी
इतने नालायक बच्चे नहीं अपनी माँ के कि माँ के द्वार में ये चीज़ें की जा रही हों और हम बोले ना। हम बोलेंगे और तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये प्रथा बंद नहीं की जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।